सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार हिस्ट्री विद आर के में। आज की परिचर्चा हम जारी रख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य प्रदेशों के लोक सेवा आयोग द्वारा या परीक्षा की जो भी संस्थाएं हैं उसमें जो है कृषि विभाग से जो भी परीक्षाओं का आयोजन किया गया है उसमें कृषि विज्ञान की शाखा है मृदा विज्ञान की। उसमें से मृदा विज्ञान से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से लगभग 25-30 क्वेश्चन मैं आज आपको सॉल्व कराऊंगा। इससे आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, आपको पढ़ना क्या है, क्या छोड़ना है। आप मेरे साथ परिचर्चा में अंत तक जुड़े रहें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है। मृदा का रंग क्या है? मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है, ठीक है। कह रहा है मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है। ऑप्शन ए कह रहा है सिलिका, बी मैग्नेटाइट, सी जैव पदार्थ, क्या कह रहा है, और डी कह रहा है हेमेटाइट। क्या डी कह रहा है हेमेटाइट, ठीक है। मृदा का रंग लाल किसके कारण होता है, तो वो होता है जो है हेमेटाइट के कारण होता है। किसके कारण? हेमेटाइट के। ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही है। देखिए आयरन ऑक्साइड, लाल रंग आयरन ऑक्साइड, लाल रंग आयरन ऑक्साइड, ठीक है। मृदा का जो लाल रंग है वो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। काला अथवा स्लेटी, काला अथवा स्लेटी जैव पदार्थ, क्या कह रहा है, मृदा का काला अथवा स्लेटी रंग जैव पदार्थ के कारण होता है। किसके कारण होता है? जैव पदार्थ अधिकता के कारण, ठीक है। अब कह रहा है भूरा अथवा सफेद, भूरा अथवा सफेद किसके कारण होता है? सिलिका चूना के कारण, ठीक है। अब देखिए मृदा का रंग लाल रंग आयरन ऑक्साइड जिसको हेमेटाइट भी कहा जाता है। मृदा का काला रंग, काला अथवा स्लेटी रंग जैव पदार्थ की अधिकता के कारण। मृदा का भूरा अथवा सफेद सिलिका तथा चूना की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है मृदा संरक्षण की सस्य विधियां
कितने प्रतिशत मृदा संरक्षण की शस्य विधियां कितने प्रतिशत ढाल तक प्रभावी होती हैं? प्रभावी होती हैं। कह रहा है मृदा संरक्षण की शस्य विधियां कितने प्रतिशत तक ढाल प्रभावी होती हैं? ऑप्शन ए 4%, बी 6%, सी 2%, डी 10%। तो मृदा संरक्षण की शस्य विधियां 2% तक ढाल प्रभावी होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और सीढ़ीनुमा खेती, सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग 16 से 33% ढाल तक, सीढ़ीनुमा खेती का प्रयोग 16 से 33% ढाल तक, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस जो भी जानकारी हमारे पास है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ आपको उपलब्ध कराते चलूँगा, ठीक है। जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता के, कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के, मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है, नाम से भी जानी जाती है। मृदा क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। ऑप्शन ए सरिता तीर क्षरण, कौन सा है? सरिता तीर क्षरण। बी क्या है? अपस फूरण क्षरण। सी क्या है? परत। सी जो है क्षुद्र सरिता क्षरण। और डी क्या है? परत क्षरण। क्या है? परत क्षरण, ठीक है। तो कह रहा है कि जल क्षरण की कौन सी किस्म मृदा उर्वरता क्षरण के नाम से भी जानी जाती है, तो वो परत क्षरण है। कौन सी? परत क्षरण। इसी को जो है इंग्लिश में कहते हैं सीड इरोजन। क्या कहते हैं? सीड इरोजन, ठीक है। इसको किसान की आत्महत्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान की आत्महत्या भी कहते हैं।
इसको, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, कभी कभी पूछ लेता है कि किसान की आत्महत्या किस क्षरण को कहते हैं, तो परत क्षरण को, सीट इरोजन को ही कहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। किसान की मौत की संज्ञा, आत्महत्या नहीं, सॉरी, किसान की मौत की, वही निकल गया मुंह से। किसान की मौत कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, किसान की मौत की संज्ञा से जाना जाता है, ठीक है। किसान की मौत की संज्ञा से जाना जाता है ये, ठीक है। किसान की मौत संज्ञा, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। किसान की मौत संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 4, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम, क्या कह रहा है, सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व, उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध है, अनुपलब्ध जो है अनुपलब्ध, बदलने को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, स्थिरीकरण, क्या कह रहा है, स्थिरीकरण। बी कह रहा है निसंचालन, क्या कह रहा है, निसंचालन। और सी कह रहा है खनिजीकरण, क्या कह रहा है, सी खनिजीकरण। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, पूरी की पूरी संभावना है कि पूछा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन बी सही है। कह रहा है कि सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्वों के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्व में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो निसंचालन कहते हैं। संचालन क्या कहते हैं, इमोबिलाइजेशन, क्या, इमोबिलाइजेशन। लिख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, खनिजीकरण के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। निसंचालन तो हो गया, मैं खनिजीकरण के बारे में आपको बता दूँ। इसको जो है क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। इस जो है ये मोबिलाइजेशन है और ये मिनरलाइजेशन है। मिनरलाइजेशन में क्या होता है, ये जस्ट इसके उल्टा है। ये कह रहा है इस प्रक्रिया
में क्या कह रहा है, इस प्रक्रिया में अनुपलब्ध, इस प्रक्रिया में उपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध, इस प्रक्रिया में अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में उपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक, क्या करना है, सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो है आप जो है ये खनिजीकरण की परिभाषा है। इस प्रक्रिया, ये खनिजीकरण में क्या प्रोसेस होता है उसको होता है। इस प्रक्रिया में अनुपलब्ध पोषक तत्वों को उपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदला जाता है। ठीक है, ये हो गया। और सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्वों के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो वो निसंचालन होता है। और खनिजीकरण जो होता है इसके जस्ट उल्टा होता है, रिवर्स। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, किस मृदा की धनायन, क्या कह रहा है, धनायन विनिमय धारिता, जिसको कहते हैं CEC, जो है विनिमय धारित होता है, धारित सर्वाधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन 1 रेतीली मृदा, बी कह रहा है दोमट मृदा, चिकनी दोमट। और डी कह रहा है रेतीली दोमट। किस मृदा की धनायन विनिमय धारिता सर्वाधिक होती है, कह रहा किस मृदा की जो है सर्वाधिक होती है, वो जो है आंसर आपका जो है सही है। चिकनी दोमट, ऑप्शन सी सही है आपका, आप इसको नोट कर लीजिए। धनायन विनिमय क्षमता या धारित एक ही चीज है, आवलिक धारित सबसे अधिक ह्यूमस की
होती है। उसके बाद चिकनी दोमट मृदा की होती है। देखिए किस मृदा की तो मैंने आपको बता दिया, चिकनी दोमट की, लेकिन धनायन विनिमय क्षमता आधारित जो सबसे अधिक ह्यूमस की होती है। उसके बाद जो है चिकनी दोमट मृदा की होती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मृदा और पादप पृष्ठ से, मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? कह रहा मृदा और पादप पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है? ऑप्शन ए जल भराव, बी कह रहा है जो है वाष्पीकरण, क्या कह रहा है? वाष्पीकरण। सी क्या कह रहा है? वाष्पोत्सर्जन। सी डी कह रहा है वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। कह रहा मृदा और मृदा पृष्ठ से जल की कुल हानि क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है वाष्पोत्सर्जन, जिसको कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? इवेपोट्रांसपिरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? मृदा पर पपड़ी जमना किस मृदा वर्ग में समस्या है? कह रहे मृदा पर पपड़ी जमना किस मृदा वर्ग में समस्या है? कह रहा ऑप्शन ए एरिडी साल, बी कह रहा है वर्टिसॉल्स, सी कह रहा है इंसेक्टिसाल। क्या कह रहा है? इंसेक्टिसाल। क्या कह रहा है? इंसेक्टिसाल। और डी क्या कह रहा है? अल्फीसाल। क्या कह रहा है? अल्फीसाल। ठीक है। मृदा पर पपड़ी जमना किस मृदा वर्ग की समस्या है? तो वो है आपका
अल्फी साल। क्या है? डी अल्फी साल। आपका आंसर जो सही होगा वो डी सही, अल्फी साल। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए। ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? एक तो नदी के किनारे, नदी के किनारे, जंगलों में। ये अधिकतर जो है नदी के किनारे या जंगलों में मृदाएं पाई जाती हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। एक मैं ये छोटा सा लिखा दे रहा हूँ आपको, जो है अक्सर कभी कभी पूछ लेता है। मृदाओं को कुल 12 गण में विभाजित किया गया है। कह रहे मृदाओं को कुल 12 गण में विभाजित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डार्सी डार्सिस लॉ का संबंध, कह रहे डार्सी लॉ का संबंध किससे है? कह रहे डार्सी लॉ का संबंध किससे है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए इनफिल्ट्रेशन, बी कह रहा है परमिबिलिटी, सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो, फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो पोरस मीडियम। ये लॉ अक्सर पूछा जाता है कि डार्सी लॉ का संबंध किससे है। फिर कह रहा है डी वाटर पोटेंशियल। क्या है? वाटर पोटेंशियल। डार्सी लॉ का संबंध किससे है? फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रो पोरस मीडियम। आपका ऑप्शन सी सही है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में और पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में, क्या कह रहा है? पौधों को पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में
पोषक तत्वों की आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति, पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा के मृदा की अंतर्निहित विशेषता क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए मृदा की बीमारी, ऑप्शन ए कह रहा है मृदा की बीमारी, बी कह रहा है मृदा की उत्पादकता, मृदा की उत्पादकता, सी कह रहा है मृदा स्वास्थ्य, डी कह रहा है मृदा उर्वरता, क्या कह रहा है डी, मृदा उर्वरता। तो पौधों के पर्याप्त और उपयुक्त अनुपात में पोषक तत्वों की आपूर्ति करने की मृदा को अंतर्निहित विशेषता क्या कहते हैं। तो अंतर्निहित जो विशेषता मृदा की आप पोषक है, उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त है, और वो जो है आपूर्ति कर रहा है। तो क्या, जब सॉइल फर्टाइल होगी तभी तो, जब मृदा उर्वर होगी तभी तो ऐसा होगा। तो मृदा उर्वरता, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल प्रोडक्टिविटी, मृदा उत्पादकता और मृदा उर्वरता, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता, मृदा दृढ़ता क्या करती है। ठीक है, मृदा दृढ़ता क्या करती है। ऑप्शन ए मृदा अपरदयनीयता को घटाता है, ठीक है, मृदा अपरदयनीयता को घटाता है। मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, मृदा अपरदन पर कोई प्रभाव नहीं डालता। फिर सी कह रहा है मृदा अपरदनीयता को
बढ़ाता है। डी कह रहा है, डी क्या कह रहा है, इनमें से कोई नहीं। तो भारी मशीनरी के प्रयोग द्वारा मृदा दृढ़ता क्या करती है, तो ये मृदा अपर्दनता को बढ़ाती है। क्या करती है, मृदा अपर्दन को बढ़ाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। जब रंध्रा अवकाश कम होगा तो ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, प्रस्तावित की गई, ठीक है। कह रहा कि सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई। ऑप्शन ए बिचमेयर द्वारा, बी पेनमैन द्वारा, पेनमैन द्वारा, सी बिली द्वारा, बिली द्वारा, डी ब्लेनी और क्रीडल द्वारा, ठीक है। सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रस्तावित की गई, तो वो जो है सार्वजनिक मृदा ह्रास समीकरण किसके द्वारा प्रभावित की गई, बिचमेयर द्वारा, बिचमेयर द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही है, आप उसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये जो समीकरण है ये होता है ए बराबर क्या होता है, आर के एल यस, आर के एल यस सी पी, ये समीकरण की ही है। इसको अगले कभी इसके संबंधित क्वेश्चन आएगा तो इसको हम डिस्क्राइब करा देंगे कि इन सब का अर्थ क्या होता है, ए क्या होता है और वो जो है, ठीक है। कंप्यूटेड लॉस ऑफ सॉइल इसका मतलब होता है, ये बराबर हम आपको बताएंगे, ठीक। 12 क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्रोटीन किससे बने, जटिल जैविक यौगिक हैं,
यौगिक है, किससे बने जटिल जैविक यौगिक हैं। कह रहा है एंजाइम। बी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। सी क्या कह रहा है, जो है अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल यानी एमिनो एसिड। डी क्या कह रहा है, साइट्रिक एसिड। एसिड। तो प्रोटीन जो होते हैं वो जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं, जटिल यौगिक किसके हैं, अमीनो अम्ल के। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। और ये जो है पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। क्या कह रहा है, ये अमीनो अम्ल कभी कभी पूछ लेता क्या अमीनो अम्ल आपस में किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, तो ये पेप्टाइड बंध द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, निम्नलिखित में से कौन रोगाणु रोधक, कह रहा है कौन रोगाणु रोधक के साथ जानवरों रोधक के साथ जानवरों के संक्रमणों कुल प्रकार संक्रमणों के कुल प्रकारों उपचारित, क्या कह रहा है, उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है। करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, प्रयुक्त होता है, वो कौन सा है, तो कह रहा है फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल। बी कह रहा है यूरिया। बोरिक अम्ल। डी कह रहा है क्लोरोफार्म। क्या कह रहा है, क्लोरोफार्म। तो निम्नलिखित में से कौन रोगाणु रोधक के साथ जानवरों में संक्रमण के कुल प्रकारों की उपचारित करने के लिए प्रयुक्त होता है, तो होता है बोरिक एसिड यानी बोरिक अम्ल होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका उपयोग जो है डस्टिंग के रूप में, जो घाव को सुखाने के लिए डस्टिंग के रूप में प्रयोग भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 14 क्या कह रहा है? मुख्य चार समूहों में से, चार समूह से कौन जैविक और अजैविक दबाव से रक्षा करता है। ठीक है, कह रहा है कि जैव उद्दीपकों के मुख्य चार समूहों में से कौन जो है जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा करता है? ऑप्शन ए कह रहा है अमीनो अम्ल, प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, बी कह रहा है जो है पादप वृद्धि बढ़ाने वाले, क्या कह रहा है? पादप वृद्धि बढ़ाने वाले जीवाणु। सी कह रहा है ह्यूमिक पदार्थ, क्या कह रहा है? ह्यूमिक पदार्थ। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। ठीक है, जैव उद्दीपकों के मुख्य चार समूहों में से कौन जैविक और अजैविक दबावों से रक्षा करता है? तो वो कौन करता है? जो है अमीनो अम्ल या प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट, ये जो है यही करता है, से रक्षा करता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लेगुमिनेसी कुल में जो है राइजोबियम जीवाणु जो है होते हैं। ठीक है, अम्लीय सल्फेट मृदा पर, क्या कर रहा है? अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल किस कारण से प्रभावित होती है? कह रहा कि अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल किस कारण से प्रभावित होती है। ठीक है,
एल और कह रहा कि MnFi AlMnFi के घुले हुए आयन क्या है? आयंस। ठीक। बी कह रहा है कि जो है निम्न पीएच मान। सी क्या कह रहा है? जो है एल्यूमिनियम विषाक्तता। एल्यूमिनियम विषाक्तता। डी कह रहा है अधिक पायराइड्स। क्या कह रहा है? अधिक पायराइड्स की उपस्थिति। ठीक है। तो अम्लीय सल्फेट मृदा पर उगाई गई फसल किस कारण से प्रभावित होती है? ये एल्युमिनियम विषाक्तता के कारण जो है प्रभावित होती है। ये जो है उससे पीड़ित हो जाती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है? कह रहा है कि मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है? कुल छिद्रता कोशिकीय छिद्रता। सी कह रहा है जल धारण क्षमता। डी क्या कह रहा है? गैर कोशिकीय छिद्रता। तो मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है? तो वो बदलती है कोशिकीय छिद्रता के कारण। किसके कारण? कोशिकीय छिद्रता के कारण के साथ बदलती है। ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ये जो है मृदा की जलीय चालकता किसके साथ बदलती है?
17 क्या कह रहा है? इनमें से कौन क्राउन गाल रोग का कारक है? इनमें से कौन क्राउन गाल रोग का कारक है? ठीक है, कह रहा है ऑप्शन ए बैसिलस थ्रूजेंसिस, बैसिलस थ्रूजेंसिस। फिर कह रहा है जो है एग्रोबैक्टीरियम, क्या कह रहा है? एग्रोबैक्टीरियम राइजोबैक्टर, क्या कह रहा है? राइजोबैक्टर। सी क्या कह रहा है? सी कह रहा है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस, क्या कह रहा है? ट्यूमीफेंसिस। ठीक है, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो का ऑप्शन जो होगा वो सही होगा, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस। क्या होगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेंसिस। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ये अंगूर, आम, चुकंदर, मूली, इन सब पे लगता है ये रोग। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, अम्लीय भूमि का सुधार। आप इसको नोट कर लीजिएगा, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे किया जाता है? कह रहा है कि अम्लीय भूमि का सुधार कैसे किया जाता है? ऑप्शन ए अवरोधी फसल उगाकर, बी कह रहा है क्षारीय उर्वरक का प्रयोग कर, फिर सी कह रहा है चूना युक्त पदार्थ का प्रयोग कर। डी कह रहा है उपयुक्त सभी। तो अम्लीय, चूंकि भूमि अम्लीय है, जब आप क्षारीय मृदा का प्रयोग करेंगे तो बदलेगी, चूना का प्रयोग करते हैं तो बदलती है, और अवरोधी फसल उगाएंगे तो वो उसके सहनशील, उसको जो है अवरोध रहेगी तो वो उग जाएगी। तो इससे होगा क्या होगा? उपयुक्त सभी है। ठीक है, आप इसको
नोट कर लो। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग करेंगे हम इसमें, ठीक है। जल निकास भी बढ़िया हो जाना चाहिए, जल निकास भी उत्तम हो, जल निकास का प्रबंध करके, ठीक है, जल निकास का प्रबंध करके आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? निम्न लिखित में से कौन एक, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन एक मृत्तिका खनिज का 2:1 प्रकार नहीं है, ठीक है। स्पेक्टाइट बी मोंटमो रिलोनाइट सी कह रहा है के यूलो के ओ लो नाइट, ठीक है। डी कह रहा है डी क्या कह रहा है? इलाइट, डी इलाइट कह रहा है, ठीक है। तो मृत्तिका खनिज का 2:1 एक प्रकार नहीं है, तो वो कौन नहीं है? सी ऑप्शन, केओलोनाइट नहीं है। केओलोनाइट जो होता है वो 1:1 का होता है। क्या होता है? 1:1 का होता है वो, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो कह रहा है सिलिकेट टाइप, सिलिकेट टाइप और सिलिकेट क्ले, यानी कह रहा है खनिज टाइप और मृत्तिका खनिज, खनिज टाइप और मृत्तिका खनिज। तो सिलिकेट खनिज टाइप जो होते हैं वो 1:1 कौन सा है? के ओ ली नाइट, ठीक है। अब कह रहा है कि 2:1 में मोंटमो
मोंटमोरिलाइट, इलाइट, स्पेक्टाइट। क्या हो गया? स्पेक्टाइट। और वर्मीकुलेट। वर्मीकुलेट ये 2:1 टाइप है, ठीक है। और 2:1 या 2:2, ठीक है। क्लोराइड। देखिए ये जो है कुछ मैं आपको बता दे रहा हूं, खनिज टाइप और मृत्तिका खनिज। तो 1:1 केओलिनाइट, 2:1 मोंटमोरिलाइट, इलाइट, स्पेक्टाइट, वर्मीकुलाइट, 2:1 अर्थात 2:2 क्लोराइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज मैंने आपको 19-20 क्वेश्चन सॉल्व कराया और आगे फिर चर्चा करूँगा, बताऊँगा। ये सब डिस्क्राइब करना पड़ता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बढ़ पाता है। ये भी ज़रूरी है करना, क्योंकि आपके फंडा क्लियर होते चले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मटेरियल मिल जाए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।